हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। जैसे कि आप थंबनेल देख लिए होंगे। अरे मैं अनीता गौंड, डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है, एक ठंडी हवा का झोंका क्यों आया पता नहीं, जरूर कुछ महसूस होगा आपको। गला चोक हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी से यूनिवर्स को कनेक्ट कर रही हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रीडिंग जितना आपको मैच करे, जितना आपके साथ रेजोनेट करे, उतना लीजिए। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। माइंड एंड हार्ट ओपन करके देखिए, और जो आपको लगे कि ये आपके सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, वो आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो लोग भी खामोश हैं, खामोशी यानी चुप्पी, तो आपकी चुप्पी को देख के आपके पर्सन क्या सोचते हैं? क्यों भाई, तुम्हें आना है? क्या सोचते हैं? तो आप जब कभी भी चुप होते हो, वैसे लूँगी नहीं, जब कभी भी चुप होते हो तो ऐसा लगता है कि आप चुप होके अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कोई बड़ा सा रिस्क ले सकते हो, कोई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हो, अपने मतलब सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो खुद को। उनको ऐसा लगता है। देखते हैं और क्या आ रही है। अरे अब तो चलो लेंगे। तो जब आप चुप हो जाते हैं तो उनको लगता है कि आप सिर्फ उन्हीं को प्यार नहीं करते हो, आप खुद को भी प्यार करते हो। आप जब चुप हो जाते हो तो उनको ऐसा लगता है कि जो अटेंशन आप उनको देते थे, वो अटेंशन आप खुद के लिए रख लेते हो। वो प्यार जो आप उनसे करते हो, फिर उस प्यार से आप खुद जुड़ जाते हो, उनको ऐसा लगता है। तो आपकी चुप्पी से उनको क्या लगता है? तो आपकी चुप्पी से लगता है कि आप रिस्क फैक्टर हो, रिस्क लेना जानते हो। और ऐसा आ रहा है कि जब आप चुप हो जाते हो, जब आप खामोश हो जाते हो, तो वाकई उनको डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कहीं भी, ये की देख रहे हो आप की, तो किसी भी लॉक को खोलने के लिए उसका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। न्यू बिगिनिंग किसी भी चीज़ का कर सकते हो, न्यू डायरेक्शन में जा सकते हो, और बड़ा बड़ा रिस्क फैक्टर आप ले सकते हो क्योंकि आप डरते नहीं हो। और जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसको बड़ा इजीली आप गिरा देते हो, गिव अप कर देते हो, निकल जाते हो। तो आपकी चुप्पी से आपके पर्सन डरते हैं। क्या आपकी चुप्पी से आपके पर्सन डरते हैं? तो हाँ जी, आपके चुप्पी से आपके पर्सन डरते हैं, क्योंकि आपके पास जो करेज है, जो आपकी हिम्मत है, जो आग है आपके लाइफ में, जो रिस्क लेने की जो चाहत है, जो क्षमता है, जो पावर है, इससे वो डरते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले आपकी चुप्पी को देख के क्या सोचते हैं, तो यहाँ आ रहा है कि आपकी चुप्पी को देख के आपके पर्सन डरते हैं। आप प्लानिंग, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे कर सकते हो, किसी भी चीज़ को लेके बहुत एफर्ट के साथ कर सकते हो, जहाँ कहीं भी चाहो। और आपको लगता है कि लाइफ जो है वो एक जर्नी है, और इसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं।
और ऐसा लगता है जैसे कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब आप खामोश हो जाते हो, जब आप चुप हो जाते हो, जब आप, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको जो कॉर्नर किए थे, तो आप जो लड़ाई नहीं करते हो, आप जो फाइटिंग नहीं करते हो, आप जो उनको बैकफायर जो होता है ना, तो वो आप जो उस गुस्सा को, उस आंसू को, उस जो ले लेते हो उसको दूसरे वे पे लगा देते हो। इसीलिए आपके पर्सन आपकी खामोशी से डरते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लॉन्ग टाइम तक नाराज़ रहो। अगर आप 15 डेज नाराज़ हो गए उनसे और आपने उनके साथ नो कांटेक्ट जोन में चले गए, तो ऐसा लगता है उनको वहीं से डर सताने लगता है। ऐसी एनर्जी फ्रिक्वेंसी मुझे फील हो रही है। तो 10 डेज क्रॉस करते उनको 10 डेज 15 डेज में ऐसा लगता है आपने कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन उनसे अलग कर दिया है, और कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचने लगे हो। अपने बारे में सोचना, उनको ऐसा लगता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और वो चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में रहें और फोकस में रहें। हमेशा आप उनके बारे में उनको देखते रहो, उनके बारे में बोलते रहो। उनकी मतलब आपकी जो ये जो लाइफ है उनके इर्द गिर्द होनी चाहिए, उनकी सराउंडिंग में आपको घूमना चाहिए। ऐसा उनको लगता है कि वो अपने आप को ऐसा सोचते हैं जैसे बहुत हाई लेवल पे ऊंचा पहाड़। ऐसा लगता है कि ऐसा उनको लगता है कि वो बहुत हाई फाई है, ऐसे हैं। और चूँकि आप औरों से हो सकता है आप दूसरों के साथ जैसे उनके साथ डिस्कस करते हो, किसी भी प्रॉब्लम से आप डरते नहीं हो कि कैसा भी प्रॉब्लम है, कहीं भी अगर आपके पर्सन स्टक होते हैं तो आप जो उनको डायरेक्शन देते हो, तो उनको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। तो जब प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। उनको ऐसी फीलिंग्स आती है। इसीलिए आपकी खामोशी से यहाँ तो साफ आ रहा है कि बहुत डरते हो, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं एक, हाँ चलो आ जाओ, शन। वाकई डरते हो, डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप जहाँ अंधेरे में कहीं भी आपको है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो पैशन है। आप मतलब आपकी कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी आप अपने आप को ओपन अप कर सकते हो। जहाँ लोग नहीं हो पाते हैं, आप वहाँ जहाँ लगता है कि सारी दरवाज़ा बंद हो गए, वहाँ से आप एक दरवाज़ा खोलने वाले व्यक्ति हो, ऐसा लग रहा है। और इसीलिए आपके पर्सन आपसे वाकई बहुत ज़्यादा डरते हैं, एंजल। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजलिक पावर देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, किसी भी प्रॉब्लम से डरते नहीं हो, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत हटके आपको देखते हैं, बहुत अलग देखते हैं। और जब आप खामोश हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो उनको लगता है कि भाई अब इसका क्या होगा। तो जब कभी भी यूनिटी, देखो हमेशा अपनी यूनिटी से कभी भी हटना नहीं चाहते हैं। तो जब आप लोगों की यूनिटी ब्रेक होती है और जब आपका हाथ आपका साथ उनसे छूटता है, गलती चाहे किसी की भी हो, गलती आपकी कमी होती है, क्योंकि एंजल वाले आपकी वो है। तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ छूटा, आपका साथ छूटा, और उनके लाइफ में देखो थ्रोन, पूरा कांटे ही कांटे उनके लाइफ में, थोर्न पूरे कांटे के कांटे उनके लाइफ में है। जैसे गुलाब में होता है ना, एक फूल है और फूल तोड़ने जाओ तो उसके साथ कांटे भी हैं। तो आप फूल और कांटे दोनों का आप वो हो, है ना। आप खूबसूरत भी हो, सुंदर भी हो, और आपके साथ साथ कांटे भी हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे डरते हैं, तो ऐसा लग रहा है ये जो थोर्न है, ये जो कांटा है, ये जो है, ये आपके साइलेंट हो जाने से, आपका अपना डायरेक्शन उनके तरफ से चेंज हो जाने से, उनको ऐसा लगता है कि बस वही उनके लिए कांटा है। वही जैसे उन यूनिटी से जहाँ डिसकनेक्ट हो गए, आपका साथ उनसे छूट गया, तो आपका जो पावर है उनको नहीं मिलता है, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि, तो आपकी खामोशी से वो बहुत बुरी तरह से डरते हैं। उसके बाद और क्या सोचते हैं आपके बारे में? तो आज मैं देख रही थी कि क्या वो स्टार्टिंग कहाँ से की थी, ध्यान भी नहीं आ रहा है।
तो देखती हूँ। और आपकी एनर्जी तो इतनी खूबसूरत है। आपके प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? प्यार के बारे में सॉरी गाइस, वो तो मैं डेक नहीं लेकर आई हूँ, लव वाले डेक तो लेकर नहीं आई हूँ। चलो इससे क्लियरिफाई कर लेते हैं कि आपके प्यार के बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ी सी ना अभी फेस्टिवल का थोड़ा वैसा चल रहा है, तो सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो आपके प्यार के बारे में क्या सोचते हैं कि आपकी एनर्जी के बारे में ऐसे सोचते हैं, आप किस तरह से उनको प्यार देते हो, किस तरह से उनको प्यार देते हो। तो ये आपका इनसाइड एनर्जी ऐसा देखते हैं, आउटसाइड एनर्जी और उनकी कैसा देखते हैं, आउटसाइड एनर्जी। तो इनसाइड एनर्जी हो गया, और कैसे देखते हैं आपको, और कैसे देखते हैं, और कैसे देखते हैं आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं। आपकी चुप्पी से डरते हैं? तो हाँ जी डरते हैं। अब आपकी एनर्जी को कैसा महसूस करते हैं, है ना। ये तो माइंड वाइज हो गया, ये तो माइंड वाइज हो गया कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपको तोड़ना इतना इजी नहीं है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि एंजल वाली ऐसा लगता है एंजल वाली एनर्जी आपके साथ है। तो और बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के बारे में, उनके पर्सन क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। आपकी एनर्जी को देख के उनको कैसा महसूस होता है, वो कैसा महसूस करते हैं आपकी एनर्जी को देख के। आपकी एनर्जी को देख के उनको ऐसा लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप किसी भी चेंज के लिए तैयार रहते हो, किसी भी चेंज के लिए। आपके लाइफ में कोई सा भी चेंज आए, किसी भी तरह का परिवर्तन आए, तो आप डरते नहीं हो, क्योंकि क्या है, तब लवर्स से लव नहीं करके सेल्फ लव में आ जाते हो। तो आप ट्रांसफॉर्म हो ऑलरेडी। ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ ऐसे लगता है पता है ना। बाई बर्थ ऐसे लगता है। आपके पास करेज कहाँ से आता है उनको नहीं पता। तो या आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, फिजिकली भी मेंटली भी। तो मेंटली देख लिए, फिजिकली भी उनको लगता है कि आप पूरी तरह से हमेशा तैयार रहते हो। आपके पास पेशेंस बहुत कमाल का होता है। तो आपके पेशेंस को देख के भी वो बहुत हैरान और परेशान होते हैं। किसी भी सिचुएशन से आप हैंडल कर लेते हो, किसी भी सिचुएशन से मतलब किसी भी सिचुएशन से, कैसा भी सिचुएशन आ जाए आप हैंडल कर लेते हो। और दिन पर दिन जैसे एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, बेबी बहुत छोटा सा रहा, फिर और वेट बढ़ा और वेट बढ़ा और वेट बढ़ा, लेकिन उसके वेट से वो परेशान नहीं होती है। तो आपके लाइफ में अगर परेशानी आ रही है, थोड़ी आई और आई और आई, मगर प्रॉब्लम्स इंक्रीज भी होते जा रहे हैं, तब भी आप आपका जो पेशेंस लेवल रहता है वो बरकरार रहता है, क्योंकि उनको लगता है आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, आपका एंजल के साथ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आप स्पेशल पर्सन हो, आप नॉर्मल पर्सन मतलब पर्सन नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। और आप बहुत ख़ास हो। आप कभी कभी उनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट प्लानट से आए हो, और कभी कभी लगता है कि आप बिल्कुल हटके हो। जो वो पूरी दुनिया में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सबसे बात करते हैं, सब जगह आपको तलाश करते हैं, कि जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें वो चीज़ क्यों नहीं है जो आप में है। तो आपकी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। बहुत खूब हो सकता है आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत हो, आपके टीथ बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो, आपका चिक बहुत सुंदर हो, आप जैसे भी कलर है, आपका कलर कॉम्प्लेक्स जो भी है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे भी हो, 2 कार्ड आया है, दोनों ही लेना है। हाँ, ऐसे लगता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्लान में, किसी भी जगह आपको केवल खुलना और खिलना आता है। आपको केवल खुलना और खिलना आता है। तो आपकी तो बात क्या तारीफ़ें हो रही है भाई। और आपके अंदर ऐसा है कि गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है आप उसके साथ ही चले जाते हो। आप कभी भी उसको चेंज नहीं करते हो। आप जैसे हवा का रुख जिधर है, तो या तो आप झुक जाओगे,
हवा को जाने दो, या फिर आप हवा के दिशा में चलते चले जाओगे। ओपोजिशन डायरेक्शन में आप नहीं जाते हो, ओपोजिट नहीं जाते हो, नेचर के अगेंस्ट नहीं जाते हो। उनको ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है हार्मनी। तो आप अलाइनमेंट हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि वो कर नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। तो जब ऐसा एनर्जी देखते हैं, तो अब देखती हूँ कि फिर उनको क्या फील होता है। जब इस तरह की एनर्जी आपको देखते हैं, तो अपने लिए वो क्या महसूस करते हैं। ऐसा मैंने सोची नहीं थी कि ऐसी रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन बनती जा रही है, ऐसा आते जा रहा है, तो मैं ऐसे ले भी ले रही हूँ। ठीक है, तो जब इतना ऐसा लग रहा है, शायद यही एक चीज़ है जिससे आप लोगों की दूरियां बढ़ती है। वो आपके जैसे होते नहीं हैं, आपके पास आके बड़ा आर्टिफिशियल सब खुद को महसूस करते हैं। कुछ को ऐसे लगता है जैसे बहुत पवित्र स्थान पे आ गए हैं, बहुत मतलब बहुत सुलझ के रहना पड़ेगा, बहुत सलीके से रहना पड़ेगा। आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हो, आप बहुत मतलब वो ऐसा फील हो रहा है, ऐसा आ रहा है। ये रीडिंग कितने लोगों को रेजोनेट करेगी डोंट नो, बट ओह देखो, वहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। तो आपके तो ऐसे लगता है ना कि आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि आप पता नहीं क्या है, आपको सब कुछ पता होता है। आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ कैसे पेश आना है, ये सब कुछ पता होता है। तो फिर वो अपने लिए क्या सोचते हैं, या आपके लिए आया तो खुद के लिए क्या सोचते हैं, फिर उनको खुद के लिए क्या फीलिंग्स आती है, खुद के लिए उनके पर्सन, आपके पर्सन को क्या फीलिंग्स आती है। देखो, वो दूर से इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई ऐसा कब होगा। वो जजमेंट मांगते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। उनको लगता है कि उनके साथ ईश्वर ने कुछ अच्छा नहीं किया है, ईश्वर ने ही धोखाधड़ी की है। एक इतना खूबसूरत बना के, और एक आपको मतलब जैसे हंस के बीच में कौवा है ना, जब बोलेगा मुंह खोलेगा तो भी काँव काँव, और ऊपर से बाहर से भी ऐसा। तो ऐसा कहीं ना कहीं उनको फील होता है। देखो, जो आ रहा है मैं वही ले रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा फील होता है कि वो दूर से सिर्फ ये देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में, आपके अंडरस्टैंडिंग के बारे में, आपके नेचर के बारे में। आपको जो पेन मिला है, पेन से जो आपने गेन किया है, आपने सीखा है, आप ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के साथ आप कंफर्ट रहते हो। किसी भी व्यक्ति के साथ आपको मिलना हो, अगर वो किसी से मिलाएं या आप खुद से मिले या सिचुएशन के तहत मिले, तो आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर लेते हो। हाँ, ये क्या है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, प्रॉब्लम्स क्या, अच्छा ठीक है, लाओ इसको ऐसे करते हैं। उनको लगता है अरे मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्यों मतलब हो सकता है उनके साथ उस चीज़ पे बहुत काम करना पड़ता हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज़ पे वो काम करते हो, लेकिन आप सभी जगह पे करते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, कोई एंजेलिक पावर आपके अंदर है, कोई ना कोई ईश्वर का कनेक्शन है। और ये सोच के उनको देखो, यहाँ भी जजमेंट है और यहाँ भी है। उनको बड़ा अजीब सा लगता है, गुस्सा भी आता है, अपना ही ऐसा लगता है कि बाल नोचे। देखो, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है क्या है, उनको विश्वास ही नहीं होता है। तो वो कभी कभी इसीलिए शायद कई बार आप बोलते रहते होंगे, वो शांत रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। देखो, क्योंकि हर जगह आपके अंदर परफेक्शन, मतलब कहीं परफेक्ट जो है, जैसे परफेक्शन, जैसे बहुत ज़्यादा काम है, ये करना है, वो आप कोई भी काम अगर फर्स्ट टाइम भी कई बार किए होंगे ना, तो वो आपको आजमाए होंगे। मुझे ऐसा आ रहा है कि वो आजमाए होंगे कि ज़रा ये करके दिखाओ, और आपने वो भी काम किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ किया है। तो ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ बहुत पेन देता है, बहुत पेन देता है अंदर से, बहुत पेन देता है कि वो इतना काम करने के बाद उनको बातें समझ में आती है, चीज़ें समझ में आती है। आप क्या देखो, वो सोचते रहते हैं और आप जो है वो कर जाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत रीडिंग है, बहुत खूबसूरत हो आप। जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है, जिनको भी रेजोनेट कर रही है, आपके पर्सन आपको ऐसा सोचते हैं कि इतने जनों की क्वालिटी ऐसी है, और इसीलिए वो क्या होता है, 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में चले जाते हैं। भाई उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है,
हो सकता है आपकी कुछ कामयाबी, आपकी खुशियाँ, आपकी हो सकता है आपको जॉब करने ना देते हो सकता है घर से बाहर निकलने ना देते हो सकता है ज़्यादा लोगों के साथ मिलवाना जुलवाना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये सारे लोग आपके बारे में देखो, जब कहीं भी जाएंगे, कितना भी अगर आपके बारे में किसी से बुरा बोले हैं, किसी को लड़ाई झगड़ा करवाए हैं, कुछ करवाए हैं, तो उनको लगता है उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और सच्चाई बाहर आएगी। तो इसलिए भी वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, क्योंकि जब लोग सच्चाई जानते हैं आपके बारे में हो सकता है बहुत उल्टे सीधे बात बोलते हो, बहुत भड़काते हो लोगों को, लेकिन जब सच्चाई आपकी पता चलती है तब उनको ऐसा लगता है सच्चाई आपकी कीमत का, जब क्योंकि डिवाइन हैंड है, तो जब आपकी कीमत का पता चलता है उनको, तब वो इस एनर्जी में आ जाते हैं। तब तो हो सकता है आपसे भी नजरें ना मिलाते हो, या बात को घुमा देते हो, या झूठ बोलते हो। ऐसा आ रहा है झूठ बोलते हो कि मैंने ऐसा कब कही, मैंने ऐसा कब कहा, झूठ है, बकवास है, जल्दबाजी में वहाँ से निकल के भागना चाहते होंगे। जब इस तरह का बात आप डिस्कस करते होंगे तो ऐसे आके चुप हो जाते होंगे और जल्दी से वहाँ से मतलब निकल के भागना पसंद करते होंगे कि भागो वरना मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। और उस वक्त में जैसे होंगे उसी वक्त उसी कंडीशन में आपके पास से उठना और निकलना पसंद करते होंगे। तो ये है। और फिर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको बोझ देख लो, वो मैनेज ही नहीं कर पाते, उनको इतना बोझ लगता है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो आपको किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऐसे है, आप लोगों का बैलेंस नहीं है, इसीलिए आप लोगों के रिश्ते भी ठीक नहीं रहते होंगे। क्योंकि जब आदमी बोलते हैं ना अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, तो आप में वो क्वालिटी है, आप में वो बात है, जब वो आप जैसे नहीं है तो क्या करेंगे, या तो आपसे भागेंगे, नो कांटेक्ट में होंगे, या आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ताकि आपकी छवि खराब हो, ताकि आपकी मतलब थोड़ा सा अपमान हो, आपका मतलब आप थोड़ा लो फील करो, आप थोड़े नीचे जाओ, तब आप थोड़े नीचे जाओगे तो उनको उठने का मौका मिलेगा। तो ऐसे अगर जब व्यूवर्स की निकल कर आई है तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या बोलेंगे। बताइए एंजल, जिस व्यूवर्स को, जिन लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, आप उनको क्या एडवाइस दोगे, क्या एडवाइस देंगे? बताइए आर्कएंजल और आर्कएंजल प्लीज़ गाइड करें कि ऐसे व्यूवर्स को क्या गाइड करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप जो है वैसे करते रहिए, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा ही रिफ्लेक्शन आता है। आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन जैसे आप मिरर देखते हो तो सिर्फ आप जैसे हो वैसे दिखते हैं, वो जैसे हैं वो खुद को वैसे दिखते हैं। तो सेल्फ केयर में रहें, खुद से प्यार करें, खुद से अपना टाइम खुद पे गुजारें, और जो आपको लगे आपके सिचुएशन के हिसाब से नहीं है उनको जाने दें, और जैसे हैं आप प्लीज़ वैसे रहिए, और वैसे उसी को आप केयर करते रहिए और खुद से प्यार कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग कि वो आपको कैसे देखते हैं। तो आपकी अच्छाई को देखकर उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं हैं, वो जल कुकड़े हैं, वो चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, फूकते हैं, बहुत सारी एनर्जी थी, लेकिन मैं ऐसा वर्ड्स यूज नहीं कर रही हूँ। अब जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे ये वर्ड्स को सुन पाएंगे, जो नहीं पहुँचेंगे वो नहीं सुन पाएंगे। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स।